दोस्तों, अन्नू निषाद की शादी फाइनली आज संपन्न हो गया और बहुत ही अच्छा लगा देखने में। कई दिनों से मेहनत कर रही थी सब, प्रीति सूरज काफ़ी सहयोग कर रहे थे और हल्दी भी कल था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अन्नू निषाद जो है बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसी पर आज एक वीडियो लेकर आई हूँ अन्नू के ऊपर कि बहुत ही अच्छी लड़की है। नेचर स्वभाव उसका बहुत ही अच्छा है, जो कि उसके पति का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो उसके जाल में फंस गई है तो किसी तरह वो निभाना चाहती है। अब उसके पति पर ये निर्भर करता है कि वो निभाता है कि नहीं। अभी बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, जो कि होली में आया था और अन्नू फाइनली अपने मौसी के घर ही रहती है, बहुत दिनों से रहती है। बीच में गई थी, लेकर गया था, वहाँ पर काफ़ी सारा बवाल करके इधर उधर चला गया। वो उसको इतना तक कि दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ा और बहुत ही दुखी थी। लेकिन फाइनली वो चाहती थी कि जिसकी बेटी है, एक बेटी भी उसकी है, जो कि एक बंद रूम में उसका शादी हुआ था, जो कि कोई देखा नहीं था। उस भगा कर उसको ले गया था, जो कि उसके मायके में उसके माता पिता काफ़ी लोग नाराज़ थे और उसको नहीं पूछ रहे थे, ना उसको बुला रहे थे। तो काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद उसकी मौसी मतलब प्रीति की माँ, उसकी मौसी पनाह दी और अपने घर में उसको हर कुछ प्रीति ने सिखाया। डांस करना, ब्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, सब कुछ उसको एक गुण उसको दिया कि वो अपना जीने खाने लायक सोशल मीडिया पर अपने जीने खाने भर वो कमा लेगी। तो उसके में कुछ ऐसा गुण है, एक आँख से दोस्तों उसका थोड़ा एक आँख खराब है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख ही सकते हैं, उसके चैनल पर जा के देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही थी, दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, जो कि क्या ही मैं बोलूँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और चाह रही थी कि रीति रिवाज से, उसके हस्बैंड कह रहे थे कि रीति रिवाज से शादी नहीं हुआ है, इसलिए तुमको मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो कि उसके पति का भी पहला शादी हो चुका है, उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी कहीं और शादी करके चली गई। जब अन्नू को भगा कर ले गया तो काफ़ी नाराज़गी हुई उसकी पहली पत्नी को, वो छोड़कर चली गई। लेकिन अन्नू चाहती है कि मैं जिसके साथ भागी हूँ और जिसके साथ मैं शादी की थी चोरी से बंद रूम में, मैं उसी के साथ रीति रिवाज के साथ अपनी ज़िंदगी काटूँ। तो अब देखिए दोस्तों, शादी तो उसकी मौसी बहुत ही मतलब अच्छे नेचर की हैं और बहुत ही उसके साथ अच्छा की और काफ़ी जिम्मेदारी समझी सूरज और प्रीति, जो कि उसकी मौसी के लड़के हैं। आप लोग जानते हैं प्रीति सूरज को, कौन नहीं जानता है, काफ़ी फेमस चेहरा है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और बहुत ही अपना सारा कुछ पैसा लगाकर उसकी शादी बहुत ज़्यादा भव्य नहीं तो ठीक ठाक से शादी संपन्न कराया। और कुछ रिश्तेदार भी आए थे, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर नहीं आए थे, इसलिए कि वो बहुत दिनों से स्कैनर लगाई थी कि कुछ मदद मिल जाएगा तो थोड़ा ढंग से शादी होगा, कई यूट्यूबरों को बुलाया जाएगा। तो उतना व्यवस्था, उतना उसके स्कैनर पर लोग पैसा नहीं दिए। 4,000 करीब पैसा मिला था उसको, तो उतने में शादी तो होगा नहीं। प्रीति ने काफ़ी सारा पैसा लगाया उसके लिए, कपड़ा लता बहुत कुछ खरीदारियाँ की, जितना ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा ही की। और उसकी मौसी जो है प्रीति की माँ, और माँ का फ़र्ज निभाया, जो कि अन्नू की माँ ने नहीं निभाया। लेकिन ये पास रखने के नाते उससे ज़्यादा लगाव हो गया था और बहुत ही पूर्ण रूप से उसकी शादी की तैयारी की गई और अच्छे से हर हल्दी मटकोर मतलब सब कुछ रीति रिवाज से शादी करवाने का प्रयास किया। वो प्रयास सफल भी हो गया और प्रीति काफ़ी मेहनत की, मार्केटिंग में भी, चाहे हर चीज़। मौसी का भी पैसा लगा है, मौसी का भी जो भी रिश्तेदार आए थे, जो भी खाना पीना था, मौसी अपने तरफ से खिलाई हैं। कौन ऐसा करता है दुनिया में दोस्तों, बहुत कम ही लोग हैं जो कि किसी का इतना मदद करते हैं। स्कैनर बेचारी लगाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाया। बेचारी सोच रही थी कि 10-20 सारे लोग दे, हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर को 2-4 हज़ार दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। चलिए, वो भी उसके लिए मंजूर था। बहुत लोग गलत कमेंट भी किए कि कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगो, तो ये मांगो तो वो मांगो।
वो अपने परिस्थिति के अनुसार रीति रिवाज से शादी नहीं करने के सक्षम थी, इसलिए वो सोशल मीडिया पर थी। तो सोशल मीडिया से ही वो अपनी रिक्वेस्ट करके कुछ मदद की गुहार लगाई थी, जो कि नहीं पूरा हुआ। कुछ ही लोग दिए थे। चलिए, जो लोग भी दिए, प्रीति ने इसमें काफ़ी मदद किया और काफ़ी सहयोग, शरीर से लेकर पैसे से लेकर हर कुछ, उसका श्रृंगार से लेकर हर कुछ तैयारी की। और भगवान उसको सुखी रखें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रीति रिवाज से शादी तो हो गया। आती हूँ दूसरे पॉइंट पर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर उसका पति रीति रिवाज से शादी करने से किसी का नेचर नहीं बदलता है। उसका पति है झगड़ालू स्वभाव का, और अभी ले जाएगा, बहराइच में नौकरी करता है, कुछ क्या करता है भगवान जाने, कुछ ऐसा कंपनी वगैरह चाहे कुछ मजदूरी टाइप का नौकरी करता है, और ले जाएगा इसको। अब देखे भगवान न करें कि वो दोनों लड़े, लेकिन लड़ाई तो होगा। लेकिन अभी तो वो कुछ दिन पहले होली में आया था, उसका सिंदूर अपने थूक से धो दिया था। जो इंसान इस तरह कर सकता है वो क्या निभाएगा। लेकिन अन्नू को मैं दाद देती हूँ कि ये बेचारी सोच रही थी कि मैं दूसरे से नहीं शादी करूँ, जिसके से एक मैं लड़की पैदा की हूँ, मैं उसी के साथ अपनी जीवन को गुजारूं, उसी के साथ रीति रिवाज से। और उसका ऐसे ही भग कर शादी हुआ था दोस्तों। उसका भी दिल कर रहा था कि रीति रिवाज से शादी हो, मैं दुल्हन बनूं, मेहंदी रचाऊं, और हुआ भी ऐसा। उसका अरमान पूरा हुआ। और सारा कुछ अरमान किसकी वजह से, सारा प्रीति, सूरज और उसकी माँ की वजह से हुआ है। और दूसरा नहीं किया है। जब वो शादी का प्रतिज्ञा कर लिए थे सब, तो निभाए भी सब, बहुत अच्छी तरीके से निभाए सब। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, उसका शादी देखकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब पति पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है, ले जाता है तो क्या करता है, ब्लॉगिंग में उसके देखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ यूट्यूबर जुटे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं जुटे थे, कुछ ही यूट्यूबर जुट पाए थे, इसलिए कि उतना उससे जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कि वो खाना पीना नाश्ता वगैरह करा। भाई पैसा रहेगा तभी तो कोई किसी का इज्जत करेगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई खाक बुलाकर क्या करेगा, बेइज्जती नहीं न कराएगा। इसलिए उसने साफ मना कर दिया था कि मैं उतने लोगों को नहीं बुला पाऊंगी, इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं है, मेरा पैसा उतना जुट नहीं पाया है। और अन्नू का भी पैसा आता दोस्तों, उसका भी चैनल अच्छा ही चल रहा है। लेकिन कुछ कह रही थी बैंक में प्रॉब्लम है, कुछ आधार कार्ड वगैरह का नाम ले रही थी कि वही ठीक करवा रही हूँ, ठीक करवाऊँगी तो पैसा आएगा तो मैं प्रीति को भी दूंगी, ऐसा कुछ कह रही थी। लेकिन प्रीति लेगी तो नहीं, लेकिन क्या होता है आगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि उसका पति ले जाकर और कुछ ऐसा न उसके साथ करे कि फिर वो फिर से दुखी होकर फिर न मौसी के घर लौट आए। और कहा प्रीति के पास तो इतना गुण है कि वो अकेले कमा खा सकती है। उस बार भी कही थी कि आप हमारे साथ वीडियो बनाइए, कुछ वीडियो से कुछ वर्क करके हम लोग अपना गुजर बसर कर सकते हैं, एक छोटा सा रूम लेकर किराए के मकान में। चाहे और भी आगे चैनल बढ़ेगा तो हम मकान भी बना लेंगे। लेकिन उसका पति एक जगह टिकता ही नहीं है, अभी कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, कम मार पिटाई कर लेता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो आगे चलकर विदाई करा कर ले जाएगा। अब देखिए बहराइच में रूम लिया है कि नहीं लिया है, ये सब क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यही मैं कह रही हूँ कि आज की दुनिया में इतना प्रीति की माँ कर दी और माँ का फर्ज वही निभाई। और मैं यही कहना चाहती हूँ प्रीति की माँ से कि प्रीति का भी इसी तरह, जैसे उसका भी मंदिर में शादी हुआ है, बहुत लोग नहीं थे, 2 ही 3 लोग थे, प्रीति का भी इसी तरह रीति रिवाज से धूमधाम से शादी होना चाहिए। अगर आप दूसरे की लड़की का, अपनी बहन की लड़की का इस तरीके से कर सकती हैं तो अपनी लड़की का भी आप इसी तरह धूमधाम और रीति रिवाज से करिए, उसका भी शौक़ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कहना है, सभी लोग आशीर्वाद है, भगवान करे उसकी जोड़ी बनी रहे और उसका सिंदूर अमर रहे, सुहागन बनी रहे हमेशा और मेहनत करती रहे, सफलता को चूमे। अन्नू तुमको यही मेरी दुआ है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।